अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हमारी इस्लामियात की ऑनलाइन क्लास अब शुरू होती है। आज हमारी इस्लामियात का टर्न है, तो आज हम अपनी ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं हदीस के साथ में। मिक़ात सोम बा, मिक़ात सोम बा आपका चल रहा है, इस बात का ध्यान रखें। उसी की आपकी हदीस है। इससे पहले मैंने आपको सूरह फलक की तिलावत का विद तर्जमा आपको वीडियो सेंड की थी। वो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है वो आपने याद अच्छी तरह से कर ली होगी, क्योंकि आपका फिर से FA4 आने वाला है और फिर आपको वो याद करके वीडियो बनाकर भेजनी है। तो अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हर चीज़ को आप अभी से याद करते हुए चलेंगे। तो हदीस है हमारी, शुरू करते हैं। इयाकुम व कसरतल हल्फी फिल बैई। इयाकुम खींच कर बोलेंगे क्योंकि तशदीद है इस पर। इयाकुम व कसरतल हल्फी फिल बैई। इसका तर्जमा क्या है? ख़रीदो फ़रोख्त में ज़्यादा क़स्में खाने से बचो। अच्छा, ये हदीस जो होती है वो मैंने आपको पहले भी बताया था किसकी बातें होती हैं। ये जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको हदीस कहते हैं। और जो आपने करके दिखलाया, यानी नमाज़ पढ़ के दिखाई, इस तरह से नमाज़ पढ़नी है, ज़कात देकर दिखाई, बातें करके बताई, किस तरह का सलूक करना चाहिए, किस इंसान से, अपने वालिदैन से क्या सलूक करना चाहिए, अपने बहन भाइयों से क्या सलूक करना चाहिए। ये सारी बातें आपने यानी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखलाई। और जो बातें करके दिखाई वो हुआ हमारा सुन्नत, और जो बातें बोली वो हुई हदीस। तो ये हदीस है, यानी आपने जो कहा है ये उसकी पैरवी हम करते हैं। तो क्या है, आपने किस बात से मना फरमाया है कि ख़रीदो फ़रोख्त में ज़्यादा क़स्में खाने से बचो। ख़रीद यानी ख़रीदारी करना, फ़रोख्त यानी कि बेचना। तो इसमें हमें क्या बतलाया गया है, हमसे क्या मना किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि बहुत से आपने देखा होगा दुकानदारों को क्या करते हैं, वो कोई भी अगर ख़रीदारी करते हैं तो झूठी झूठी क़स्में खाते हैं। मान लीजिए अगर चीज़ आपने 10 रुपये की ख़रीदे है और आप चाह रहे हैं कि उसे हम 100 रुपये में बेच दें, तो इस 100 रुपये में बेचने के लिए आपको झूठी क़स्में खानी पड़ेंगी कि कसम से मुझे तो ये 90 रुपीज़ की पड़ी है, 90 रुपये की पड़ी है, मैं सिर्फ आपसे 10 रुपये ही कमा रहा हूँ। और इस तरह की आपने बहुत सारी बातें सुनेंगे। तो ये इस बात से मना फरमाया आपने। हमें क्या करना है, मुख्तसर मुनाफा लेना है जो हमारे काम आए। यानी अगर हमने 10 रुपये की चीज़ ख़रीदी है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 20 रुपये में या फिर 25 रुपये में उसे बेच दें। ये नहीं कि 10 की लेकर हम उसे 100 में ख़रीदने का इरादा रखें, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादती हो जाएगी, और उसको ज़्यादा में बेचने के लिए हमें फिर झूठ का सहारा लेना पड़ेगा, और वो रोज़ी हमारे लिए क्या हो जाएगी, हराम हो जाएगी। यानी झूठ बोलकर कमाई हुई रोज़ी, कमाया हुआ पैसा भी क्या होता है, हराम होता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है कि इयाकुम व कसरतल हल्फी फिल बैई। ख़रीदो फ़रोख्त में, ख़रीदारी में भी बहुत से जो लोग होते हैं क्या करते हैं कि ये ख़रीदारी में भी ये कहते हैं कि कसम से हमारे पास तो यही पैसे हैं, आपको देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो। तो ख़रीदारी में भी हमें कस्में नहीं खानी है। हम कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो हमें झूठी कस्में बिल्कुल नहीं खानी है। फ़रोख्त कर रहे हैं यानी कि बेच रहे हैं, तो बेचने में भी झूठी कस्में नहीं खानी है। इस बात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया है कि ख़रीदो फ़रोख्त में ज़्यादा कस्में खाने से बचो, यानी अपनी रोज़ी को अपने ऊपर हराम मत करो। तो ये हमारी हुई आज की हदीस। आज चलते हैं थोड़ा सा नमाज की तरफ, देखते हैं नमाज के फ़राइज़ में हमसे क्या कहा गया है। नमाज सभी पढ़ते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे बच्चे भी कम से कम जुमे की तो नमाज़ पढ़ते ही होंगे। हमें जुमे की ही नहीं बल्कि रोज़ाना 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो नमाज में क्या क्या फ़राइज़ हैं? फ़राइज़ नमाज 6 हैं। कितने हैं फ़राइज़ नमाज 6 हैं, जो कि आपने अपने क्वेश्चन में आंसर भी, पिछला जो आपका सिलेबस था उसमें लिखा हुआ था, उसमें आपने पढ़ा भी था इसके बारे में।
तो सबसे पहला नंबर 1 तकबीर तहरीमा कहना, यानी तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर। अब हम जा नमाज पर खड़े हो गए, हमने अल्लाहु अकबर कह दिया, हमने नियत बांध ली, अब हर चीज़ दुनिया की हम पर हराम हो गई। तहरीम का मतलब होता है हराम हो जाना, यानी तकबीर तहरीमा जब हमने अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध ली, अब हमें नमाज को अपनी पूरा करना है, हमें इधर उधर नहीं देखना, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ हमें ध्यान लगाना है। तो ये तकबीर तहरीमा, यानी हमने जैसे ही अल्लाहु अकबर कहा, अब हम दुनिया से बेनियाज हो गए, अब हमें दुनिया के काम से मतलब नहीं रहा, अब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ही हमें हम्दो सना करनी है और अल्लाह की तरफ हमें रुजू होना है। नंबर 2 क़याम, यानी सीधे खड़े होना। अब देखिए हम नियत बांधते हैं तो सबसे पहले अपने हाथ सीने पर रखते हैं, लड़कियां या लेडीज़ जो हैं वो सीने पर रखती हैं, और लड़के या जेंट्स जो हैं वो अमूमन थोड़ा नीचे अपने हाथ बांधते हैं नियत में। लेकिन हमें खड़ा तो सीधा होना ही है, चाहे वो लेडीज़ हों चाहे जेंट्स हों। तो क़याम का मतलब होता है सीधे खड़े होना। नियत बांधी हमने इस तरह से हमने हाथ रखे और हमने सीने पर हाथ रखे, नियत बांधी, तो अब हम सीधे खड़े हो गए। इसको क्या कहेंगे हम? क़याम। इसको कहेंगे हम क़याम। ठीक है। नंबर 3 है हमारा क़िरात, यानी कुरान पढ़ना। अब देखिए सबसे पहले जैसे ही हमने अल्लाहु अकबर कहा, हमने पहले अल्लाह ताला की सना की, सुब्हानक अल्लाहुम्मा, ये सना हो गई, अल्लाह की तारीफ़ हो गई। उसके बाद में हमने सूरह फ़ातिहा पढ़ी। सूरह फ़ातिहा के बगैर नमाज नहीं होगी, तो सबसे पहले सूरह फ़ातिहा पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है। और उसके बाद में फिर हमें क़िरात, यानी कोई भी कलाम पाक की सूरत पढ़नी होती है, चाहे वो बड़ी सूरत पढ़ सकते हैं, चाहे हम छोटी सूरत पढ़ सकते हैं। अमूमन जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो या तो कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं या फिर इन्ना अतौइना कल कौसर, ये पढ़ते हैं। तो ये हो गई हमारी कुरान की तिलावत। ठीक है। कुरान पढ़ना, नमाज के अंदर कुरान पढ़ना, यानी हमने जो भी सूरत पढ़ी वो कुरान हो गया। नंबर 4 है फिर रुकू करना। हम घुटनों पर हाथ रखकर खड़े होते हैं, उसे रुकू करना कहते हैं, और उसमें हम क्या पढ़ते हैं? सुब्हान रब्बियल अज़ीम। ये हम 3 बार रुकू में कहते हैं। फिर नंबर 5 है हर रकात में 2 सजदे करना, यानी एक रकात में हमें 2 सजदे करने होते हैं। जब हम ज़मीन पर अपना सर टिकाते हैं, अल्लाह के आगे अपना सर झुकाते हैं, तो उस वक्त हम क्या कहते हैं? सुब्हान रब्बियल आला। क्या कहेंगे? सुब्हान रब्बियल आला। 3 बार हम यही करना है। एक बार हमने सजदा किया, 3 बार पढ़ा, फिर दोबारा सजदे में गए, फिर 3 बार किया। ये हर रकात में हमें 2 सजदे करने हैं। नंबर 6 है क़ायदा अखीरा, यानी अतहियात पढ़ने की मिक़दार बैठना। अब क़ायदा अखीरा में क्या होता है? जब हम 2 रकात नमाज पढ़ चुके होते हैं तो फिर बैठकर हमें अतहियात पढ़नी होती है। या अगर हमें अतहियात नहीं आती है, अभी हम छोटे बच्चे हैं, अगर हमें पूरी याद नहीं है, तो इतनी देर कम से कम हम बैठेंगे कि जितनी देर में हम अतहियात पढ़ लें। तो इतनी या तो हमें पढ़नी है या फिर इतनी देर तक बैठना है कि जितनी देर में हमारी अतहियात पूरी हो जाए। तो ये थे फ़राइज़ नमाज। ये मैं आपसे सुनूंगी, आपको मुझे वीडियो या ऑडियो सेंड करनी है फ़राइज़ नमाज के बारे में। जिस तरह से मैंने आपको समझाया है, थोड़ा बहुत आप मुझे समझाते हुए अपनी ऑडियो या फिर वीडियो मुझे सेंड करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है जो आज मैंने आपको समझाया हदीस के बारे में और फ़राइज़ नमाज के बारे में, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इंशाअल्लाह हमें अपने दीन के बारे में मालूमात भी हासिल करनी चाहिए और हमें समझना भी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए दुनिया और आखिरत में ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू वर्क के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।